मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज देश का केंद्रीय बजट पेश हुआ लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपए का। लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा कहाँ से आता है और किस मद में फिर पैसा चला जाता है। आज इसी के बारे में हम साथियों बात करने वाले हैं आपसे। यहाँ देखिए, आज बजट की पूरी कहानी तो नहीं समझेंगे, लेकिन बस इतना ही समझेंगे कि पैसा आता कहाँ है और पैसा जाता कहाँ है। और ये पैसा भाई कौन देता है? देश की जनता, जो अपने टैक्स के माध्यम से पैसा आता है और जनता के उपयोग के लिए भी ये पैसा चला भी जाता है। इसमें जानेंगे कि पैसा आया कहाँ से और पैसा गया कहाँ से, और आम जनता पैसा कहाँ खर्च होता है, आम जनता का पैसा कहाँ खर्च होता है। आज इसी के बारे में हम साथियों आपसे बात करने वाले हैं। यहाँ देखिए, ये जो महत्वपूर्ण खबर है इसको आप देख लेंगे तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आप ही का पैसा, टैक्स का पैसा कहाँ से आता है। यहाँ देखिए लिखा है कमाई और खर्च का गणित है। रुपया मतलब पैसा आता कहाँ है, 12.2 लाख करोड़ रुपया आया कहाँ से। पहली बात है निगम कर। निगम कर का मतलब समझते हैं। जैसे हम कहें कि 100 रुपया में 18 रुपया कहाँ से आता है भाई? निगम कर से। जो भी देश की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं, ठीक है, या मल्टीनेशनल जो भी कंपनियां हैं, तो वो जो टैक्सेस देती हैं, तो जैसे मान के चलिए हम इसको पूरी तरीके से 100 रुपया मान लेते हैं, तो 18 रुपये कहाँ से आता है भाई? निगम कर से आता है। उसके बाद 24 रुपया कहाँ से आता है? परसेंट में ही इसको हम रुपया मान के करते हैं, ठीक है। तो 24 रुपया कहाँ से आ रहा है भाई? तो जो भी उधार और अन्य देयता जो गवर्नमेंट देती है, वहां से उसको जो पैसा मिलता है उसी को बोलते हैं उधार एवं देयता। यानी 24 रुपया, 100 रुपये में से 18 रुपये ये आया, 24 रुपया ये आया। उसके बाद आयकर, यानी जो भी व्यक्ति अपने जो कमाता है उसमें आयकर देता है, टैक्सेस देता है अपनी आय का, तो 21 रुपये आयकर से आता है। उसके बाद 4 रुपये कहाँ से आता है भाई? सीमा शुल्क से आता है। उसके बाद 6 रुपया केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आता है। और जीएसटी से कितना आता है? 15 रुपया आता है। और उसके बाद गैर कर प्राप्तिया से कितना आता है? 10 रुपया। और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तिया से कितना आता है? 2 रुपया। तो टोटल कितना? 100 रुपया आ गया। किस किस मद से आ गया देख लीजिए। निगम कर से आ गया, उधार एवं अन्य देयता से आ गया, आयकर से आ गया, जीएसटी से आ गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आ गया, गैर कर प्राप्तिया से आ गया, गैर ऋण पूंजी प्राप्तिया से आ गया, तो 100 रुपया आ गया। लेकिन यही 100 रुपया किस किस मद में जाएगा, ध्यान रखिएगा। पहली बात है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा रुपया जाता कहाँ है। यहाँ तो पहला तो देखिए 22% मतलब 22 रुपये, 100 को ही मान के हम करते हैं, तो 100 रुपये में 22 रुपये कहाँ चले जाएगा? कर और शुल्क में राज्य का भाग चला जाएगा। भाई राज्य का भी भाग होता है ना, तो कितना? 22 रुपया इसमें चला जाएगा। अन्य व्यय में कितने रुपया चला जाएगा? 7 रुपया चला जाएगा। पेंशन में कितना चला जाएगा भाई? 2 रुपया चला जाएगा। उसके बाद वित्त आयोग में अन्य अंतरण में कहा कितना चला गया? 7 रुपया चला जाएगा। और उसके बाद केंद्र आयोजित जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं देश की जनता के लिए, उसमें 8 रुपया चला जाएगा। और हम लोग जो धन लिए हैं दूसरे देशों से, जैसे विश्व बैंक से लिए हैं या अन्य आईएमएफ से लिए हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिए हैं, तो उसको ब्याज चुकाने में हमारा पैसा, उसका ब्याज चुकाने में 20 रुपया चला जाता है। तो 100 रुपया में से ही 20 रुपया समझ लीजिए ब्याज चुकाने में चला जाता है। और 11 रुपया रक्षा में खर्च हो जाता है। और जो भी सब्सिडी दिया जाता है, जैसे मान के चले किसानों को सब्सिडी दिया जाए, एलपीजी वगैरह जो सब्सिडी छूट दी जाती है, तो 6 रुपया इसमें दिया जाता है। उसके बाद 17 रुपया भाई केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं में चला जाता है। तो जैसे मान के चलिए यहाँ 100 रुपया इस मद से आया और 100 रुपया इस मद में क्या हो गया? खर्च भी हो गया। तो साथियों यही रहा पैसे कहाँ से आता है, पैसे कहाँ से जाता है। अगर साथियों पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।